जीवन में चेतना से चिंतन का जन्म होता है। किससे? चेतना से चिंतन का जन्म होता है और चिंतन से शब्द का निर्माण होता है। शब्द जैसा बाहर निकलता है मुख से, वो हमारे चिंतन को बताता है और चिंतन समाज में हमारी चेतना को बताता है। बोली सब कुछ है। विषय के पास बैठिएगा तो विषय की चर्चा करेगा, विरक्त के साथ बैठिएगा तो वैराग्य की चर्चा करेगा, प्रेमी के पास बैठिएगा तो प्रेम की चर्चा करेगा और भगत के साथ बैठिएगा तो भक्ति की चर्चा करेगा। ये मूल अंतर केवल चिंतन का है और आज की कथा यहीं से प्रारंभ हो रही है। राम कथा गंगा में आप में से कौन कौन नहाना चाहता है? कई लोग देखा देखी उठावता। हम लोग पहले गेम खेलते थे, छोटे थे तो कौआ उड़, चिड़ई उड़, तोता उड़, ओई में गधा उड़। तो कई लोग सामने वाली की उंगली देखते थे कि ये उड़ाएंगे तो हम उड़ा देंगे, सुनते नहीं थे। ओई में सामने वाले ने हाथी उड़ाया तो भी उड़ा दिए। कहने का अर्थ है भाई बाप, मानस का सिद्धांत कहता है जो नहाई चाह एहि सर सो सत संग करहु मन लाई। कथा गंगा में स्नान करने का एक ही उपाय है, मन लगाकर सत्संग में गति किया जाए। सत्संग का है, सत का संग सत्संग है। सत यानी सत्य का सत्संग, सत्य का संग सत्संग है। संत का संग सत्संग है। जो आदमी जीवन में जितना अधिक सत्य के निकट बना हुआ है वो उतना अधिक सत्संगी है। अब यहां समझिएगा, जीवन में सत्य होगा तो आपको संत को नहीं ढूंढना है, आपके जीवन के सत्य का दर्शन करके संत आपको ढूंढ लेंगे और आपके पास आकर बैठ जाएंगे। यही हम भूल करते हैं कि हमको संत को ढूंढना है ना। संत यानी मार्केटिंग ऑफिसर। ये जितने संत भगवान हैं सब भगवान के अनंत के मार्केटिंग ऑफिसर हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट करने वाले लोग क्या करते हैं, कंपनी के जो मार्केटिंग का विभाग देखते हैं वो समाज में घूम घूम के और अपने कंपनी के प्रोडक्ट का ऐड करते हैं, प्रचार करते हैं। तो ये जितने संत हैं ये सब भगवान के मार्केटिंग ऑफिसर हैं। ये भगवान के द्वारा संसार में भेजे गए हैं। ये भी बाजार में घूमते हैं और देखते हैं कि जो व्यक्ति सत्य के जितना निकट है यानी वो हमारे भगवान का प्रोडक्ट ले लेगा, उसके पास जाकर भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। तो ये प्रसंग कहता है कि हमको संत को नहीं ढूंढना है, सत्य को पकड़ना है। सत्य जीवन में रहेगा तो हमको ढूंढते ढूंढते संत ही एक दिन हमारे पास आ जाएंगे और हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है, बोली से। तीर्थराज प्रयाग में दो महात्मा मिले हैं, भरद्वाज जी और श्री याज्ञवल्क ऋषि। इनकी चर्चा मैंने कल आपसे की। अब ये भी सिद्धांत है, जीवन में जब तक अपने को अज्ञानी नहीं मानेंगे तब तक ज्ञान जीवन में उतरने वाला नहीं है। अपने को ज्ञानी मान लिए तो जहां जाएंगे तो खाली लौटेंगे। क्यों? भरेगा वहां ना जहां खाली हो। आप तो माने बैठे कि हम भरे हुए हैं ज्ञान से।
गूढ़ प्राप्त करना हो तो अपने को मूढ़ स्वीकार करना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप राम जी के भक्त हैं, आप कथा सुनना चाहते हैं, मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं, आदर पूर्वक सुनिएगा और आप दर्शन करिए। अंतिम वाक्य याज्ञवल्क्य जी का है, कहहु सो कथा नाथ विस्तारी। इस वाक्य के बाद भरद्वाज जी बोले ही नहीं। याज्ञवल्क्य ऋषि कथा सुनाना प्रारंभ किए। कौन सी कथा सुनाए अभी आप भी सुनिएगा, लेकिन भरद्वाज जी सुनते रहे। क्यों कहा? तात सुनहु सादर मन लाई। जब कह दिया कि मन लगाकर सुनिए, तो भरद्वाज जी सुनना प्रारंभ किए। एक बात कहूं आपसे, जीवन की 100 समस्याओं की एक दवाई है, सुनने का स्वभाव बनाइए। कहा महाराज, घर में, परिवार में, घर में समस्या ही तब जन्म ले रही है जब हम अपने बड़ों की बात सुनना बंद कर दिए। बाबूजी बोलना प्रारंभ करिए, बाबूजी आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहले चुप रहिए, हमारी बात सुनिए। जे जन्म दिले हम उनके समझाएं। अब सभी समस्याओं के जड़ का नाम है हम सुनना बंद कर दिए हैं। सुनने का स्वभाव बनाइए। भगवान ने 2 कान दिए, 1 मुख दिया। क्यों? सुनो अधिक, बोलो कम। भगवान ने 2 आंख दिए, लेकिन मुख 1 दिया। क्यों? देखो अधिक, लेकिन बोलो कम। लेकिन हम मानो सहस्त्र मुख लेके बैठे हो, चुप होने का नामे नहीं ले रहे। एक बात कहे आपसे, संत यदि मौन भी बैठा है ना, तो संत का मौन भी हमारी चेतना को ऊर्ध्व कर सकता है, यदि आपके भीतर सुनने की शक्ति आ जाए तो। बोलना तो बहुत दूर की बात है, संत के मौन में भी वो शक्ति है जो हमारा उद्धार कर सकता है। हमारे भारत के एक महापुरुष है स्वामी विवेकानंद जी। वो पहले भगवान को नहीं मानते थे, इतना वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ लिए थे कि भगवान को स्वीकार ही नहीं करते थे। लेकिन स्वामी रामकृष्ण जी से बड़ी आत्मीयता थी उनकी। उनके गुरुदेव थे हमारे बंगाल के, कलकत्ता के। तो स्वामी जी के पास जाते थे और जाकर बैठ जाते थे कोने में, कुछ बोलते नहीं थे। स्वामी जी भी उनसे कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन सदगुरु का संसर्ग प्राप्त हुआ हो, सतगुरु का संग प्राप्त हुआ और संत के मौन ने स्वामी विवेकानंद जी की चेतना को ऊर्ध्व गति प्रदान कर दी और वो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन के पूरे विश्व में हिंदुत्व के ध्वज को ऊपर फहरा दिए। ये मौन की और गुरु की शक्ति है। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, तात सुनहु सादर मन लाई। मन लगा कर आदर पूर्वक सुनिए। भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बैठ गए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जैसे आपने प्रश्न किया उसी प्रकार एक बार मां भवानी जी ने शंकर जी से प्रश्न किया था। उस प्रश्न को मैं बाद में सुनाऊंगा। अभी बीच में एक दूसरी कथा आपको सुनाता हूं। भरद्वाज जी, एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मैया सती जी को लेकर कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम गए। अगस्त ऋषि ने भगवान भीतर एक कीड़ा घुस गया था। अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर जी को देखा, आदर सत्कार किया, पूजन किया, श्रेष्ठ आसन पर पधराया। लेकिन यहां पर दर्शन करिए, किसी भी का भी आकलन अपनी चेतना से किया जाता है।
कई बार हम अपने भ्रम को दूसरे के व्यवहार पर लाद देते हैं। यहां भगवान शंकर और मां सती की पूजा कर रहे थे कौन? अगस्त ऋषि। शंकर भगवान देखे तो सोचने लगे, धन्य है महात्मन, आप कितने श्रेष्ठ विचार के हैं। वक्ता होने का लेश मात्र भी आपको अभिमान नहीं है। आप कथावाचक हैं, मैं श्रोता हूं, और कथावाचक होकर श्रोता की पूजा कर रहे हैं आप। धन्य हैं आप। किसने सोचा? भगवान शंकर ने। बगल में बैठी मां सती क्या सोची कि कथावाचक होकर श्रोता की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से अभी कम है। जब ज्ञान ही कम है तो ये कथा क्या सुनाएंगे। भगवान शंकर जी अनेक प्रकार से मां सती को समझा रहे हैं। जब कई बार समझाने के बाद भी सती मैया के समझ में बात नहीं आई तो बाबा बिहसे, मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? समझ गए कि अब सती के ऊपर भगवान राम जी की माया प्रभावी हो गई है, और जहां राम जी की माया हावी हो जाए वहां उपदेश समझ में आने वाला नहीं है। मन में बिहसे और बोले, देवी यदि आपके मन में इतना ही संदेह हो गया है तो जाकर परीक्षण करिए। तो किन जाहि परीक्षा लेहू, क्यों नहीं परीक्षा ले लेती? आप जब तक परीक्षा लेकर आएंगी तब तक मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, यहीं बैठा रहूंगा। आप जाइए, परीक्षण करके आइए। एक श्रोता ने बहुत पहले मेरे से प्रश्न किया कि महाराज, शंकर जी ने सती जी को अकेले क्यों भेजा परीक्षा लेने के लिए? बाबा भी चले जाते साथ में, है ना, कि चलिए चलिए मैं चलता हूं, परीक्षा ले लीजिए ना। शंकर जी बोले अकेले जाइए। बाबा जा ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? शंकर जी को विश्वास है कि ये भगवान हैं, और सती जी को संदेह है ये भगवान नहीं है। आप कितना भी उपाय कर लीजिए, विश्वास और संदेह एक साथ यात्रा करने वाले नहीं है। या तो संशय संशय चलेंगे अथवा विश्वास साथ में चलेगा। संशय विश्वास नहीं चल सकते। शंकर जी बोले मैं बैठा हूं, आप जाइए परीक्षा लेकर आइए। सती मैया गई हैं। अब बाबा सोचने लगे, मेरे कहने से भी संशय समाप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि विधाता सती से विपरीत हो गए हैं, अब इनका भला होने वाला नहीं है। ये कथा कहती है माई बाप। देखिए, कई लोग को बीमारी होती है समझाने की, जो मिलत है वही को समझाते हैं। ये प्रसंग कहता है समझाइए कम, समझिए अधिक। क्यों? जिसको समझना है माई बाप वो आपको देख करके समझ जाएगा, कहने से कोई समझने वाला नहीं है। बाबा 2 बार समझाए, सती मैया नहीं समझी तो खुदे को समझा लिए। क्या समझा लिए? कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे सा। होई है वह जो राम रचि राखा। गांव में लोग सद्धुकड़ी भाषा में कहते हैं, का महाराज होई है वह जो राम रचि राखा। सती मैया परीक्षण करने गई और भगवान शंकर को देखिए बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर अस कही लगे जपन हरि नामा। शंकर जी भगवान के नाम जप में प्रवेश कर गए। परिवार में कोई गलत मार्ग पे चल दिया हो और समझाने से भी ना समझ रहा हो तो समझाना बंद करिए, भजन को बढ़ा दीजिए। क्यों? हो सकता है
आपके भजन के प्रभाव से सामने वाले पर जो विपत्ति आने वाली हो उस विपत्ति में थोड़ी कमी आ जाए, आपके भजन के प्रभाव से। बाबा लगे भजन करने। सती मैया सीता मैया का रूप धारण करके राम जी के आगे आगे चली गई। सोची कि भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे कि सीता नहीं सती है। अब भगवान तो है नहीं, सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। राम जी से पहले लक्ष्मण जी पहचान गए। मन में बोली नकली भाभी है, हमार भाभी नहीं है। हमारी भाभी तो भैया के पीछे पीछे चलती थी, ये आगे आगे चल रही है, नकली। राम जी देखे तो दोनों हाथ जोड़कर बोले, मां बाबा कहां है? अकेले अकेले घूम रही हैं आप। सती मैया देखी सुनी, अरे ये तो ब्रह्म है। अपनी अज्ञानता के कारण मैंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया। बिना कुछ कहे दौड़कर पहुंची है भगवान शंकर के पास। अब बाबा ने सीधा प्रश्न किया, देवी लीन परीक्षा तव न विधि, कहु सत्य सब पार। अब यहां दर्शन करिए, शंकर भगवान ये नहीं पूछे कि आपने परीक्षण किया कि नहीं किया। बाबा ने सीधा प्रश्न किया कि मुझे विधि बताइए, किस विधि से आपने परीक्षण किया। क्यों? बाबा भी जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में ऐसी कोई विधि है जिससे भगवान का परीक्षण हो सके। आप उसको जान सकते हैं जिसके प्रारंभ का और अंत का पता हो। ये तौलिया है, ये टॉयल है ना, तो इसके प्रारंभ का पता है और इसके अंत का पता है। तो आप स्केल से, टेप से, नाना प्रकार के उपकरण से इसकी लंबाई नाप सकते हैं। जिसके न प्रारंभ का पता है न जिसके अंत का पता है, उसको भी कैसे कोई जान सकता है। इस विधि को जानने के लिए बाबा व्याकुल है। इसलिए पूछा, सही सही बताइए किस विधि से परीक्षण किया। मेरे शरीर से सती का भेंट होगा ऐसा नहीं। सती जब तक इस शरीर में है, अब मेरा इनका भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने सती मैया का त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने शंकर जी की बहुत प्रशंसा की। सती मैया ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया है? बाबा बोले नहीं है। क्यों? मन दुखी होगा। कई लोग तो इतना सरलाइन बोलत है ना हो, ऐसा बोल देंगे कि रात में नींदे नहीं आएगा आपको। कहते हैं सत्य तो कड़वा ही होता है महाराज। अरे कड़वा बोलने का टेंडर आप ही को मिला है का? बोली संभाल करके बोलना है माई बाप। गोली का घाव तो भर जाता है, लेकिन बोली का घाव जीवन भर भरने वाला नहीं है, मरते दम तक याद बनी रहती है। शंकर भगवान ने बताया नहीं कि मैंने कौन सा प्रण किया। लेकर कैलाश गए, जाकर समाधि अवस्था में प्रवेश किए। शंकर सहज स्वरूप संहारा, पद्मासन कमलासन लगाकर बैठे बाबा, और 87,000 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए। कितने दिनों के लिए? 87,000 वर्ष बीते। बाबा समाधि से बाहर आए, राम नाम का स्मरण किया। सती मैया समझ गई कि बाबा जग गए। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, मैया ने जाकर बाबा के चरणों में बंदन किया है। बाबा ने सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। लगे कथा कहने। जिस समय भगवान शंकर मां सती को कथा सुना रहे हैं, इसी समय सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा अधिकार दे दिया। आदमी जीवन भर ऐसे बना रहता है,
जैसे अधिकार मिल जाए तुरंत तन जात है। अधिकार मिलने के साथ साथ अभिमान भी पीछे हम होने वाला नहीं है। अभिमान ही तब होता है जब हम मान लेते हैं कि हमने किया है। किसके लिए बाहो? किसने किया है? हमने। यही हम जो है ना दम निकाल लेता। तूड़ी दिहला से सगरी से तरी से बाबा गईले बाबुओ जी गईले सभे मुंह मोड़ी एह गंवार गई तिरी से रे नौकरी छुट्टी गई है। भाई बाप किस बात का अभिमान है? किस बात का अभिमान है? रावण का भी अभिमान नहीं रहा, समाप्त हो गया। हमारी आपकी क्या गिनती है साहब? जीवन में कुछ भी प्राप्त हो रहा हो उसको भगवत कृपा मानिए, अपना पुरुषार्थ मानिएगा, अभिमान हो जाएगा। और यही अभिमान सर्वनाश के लिए पर्याप्त है। भगवत कृपा मानिएगा, जीवन में भजन बढ़ेगा, भजन बढ़ेगा तो आनंद बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा तो लोक और उस लोक दोनों की यात्रा सुगम हो जाएगी, कोई कष्ट होने वाला नहीं है। जैसे दक्ष को ब्रह्मा जी ने अधिकार सौंपा, अभिमान हो गया। और आपसे निवेदन करूं, इतना बड़ा अभागा है दक्ष कि अपने दामाद भगवान शंकर जी को ही शत्रु मानता था। आदमी जब देखिए, एक हमारे महाराज जी कहा करते हैं, बाबू जिस वस्तु का प्रचार करना पड़ रहा है इसका अर्थ है कि हमारे भीतर उसकी पात्रता नहीं है। यदि आपकी क्षमता मोटरसाइकिल खरीदने की है क्षमता, और आप यदि साइकिल लेकर आएंगे तो प्रचार नहीं करेंगे, किसी से नहीं बोलेंगे कि काल नया साइकिल कसवाइनिया। लेकिन यदि आपकी क्षमता मारुति 800 खरीदने की है और यदि आप BMW खरीद लेंगे तो एक हफ्ता नौकरी से छुट्टी लेकर अब मिठाई खरीद के जितना हितई बा सब हितई घूमेंगे। जुट है, जा जाकर कहेंगे मिठाई रखकर हर 2 मिनट पर परसों ले आनी है को BMW। हाँ, क्यों बताएंगे? लोग जानते हैं कि जब तक हम बताएंगे नहीं सामने वाले को विश्वास कैसे होगा। यानी जिसको बताया जा रहा है उसकी पात्रता हमारे भीतर नहीं है, ये गणित लगाकर हमने प्राप्त किया है। और जिसकी पात्रता है उसको बताना नहीं पड़ता, अपने आप लोग जानते हैं। दक्ष इतने बड़े अभागे हैं, अपने दामाद भगवान शंकर को ही शत्रु मानते हैं। जैसे अधिकार मिला, यज्ञ की रचना की हरिद्वार के कनखल में, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोगों को नहीं बुलाया। शंकर भगवान कैलाश में मां सती को कथा सुना रहे हैं। ये देवता लोग भी अद्भुत है, हो अद्भुत देवता। सारे देवता विमान में बैठ के कैलाश के ही ऊपर से जाने लगे। अरे थोड़ा बाईपास लेके चले जाते, कैलाश के ऊपर से क्यों जाना कि शंकर भगवान देख ले कि हम उनके ससुर जी के घर जा रहे हैं और उनको नहीं बुलाया गया है। सती मैया ने पूछा, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। मैया ने कहा, पिताजी के घर उत्सव है, यदि आज्ञा हो प्रभु तो मैं भी हो आऊं। शंकर जी कहें, देवी आपने बड़ी अच्छी बात कही, मेरे भी मन को अच्छा लगा, लेकिन मैं एक बात कहूं, आपको और मुझे बुलाया नहीं गया है। यद्यपि पिता के घर से
गुरु के घर से, मित्र के घर से और अपने स्वामी के घर से बुलावा नहीं ढूंढना चाहिए। इन 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। यदि मित्र के घर आयोजन है और आप निमंत्रण पत्र ढूंढ रहे हैं तो आप मित्र नहीं हैं। मित्र के घर आयोजन है तो बिना बुलाए जाइए। पिता के घर आयोजन है तो बिना बुलाए जाइए। सद्गुरु और स्वामी के घर आयोजन है तो बिना बुलाए जाना चाहिए। शंकर जी कहें, लेकिन देवी यदि जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, तहां गए कल्याण न होने वाला नहीं है, इसलिए भूल कर भी जाना नहीं चाहिए। सती मैया बात नहीं मानी। बाबा समझाते रहे। अंत में बाबा ने दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरा। अंत में बाबा अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर मैया को विदा किए। और आपको देखो, पिता के घर मां ने जाकर जब यज्ञशाले का दर्शन किया, यज्ञ मंडप का दर्शन किया, देखा समस्त देवताओं का आवाहन दिया हुआ है, सबका स्थान बना है और रुद्र का कोई आवाहन नहीं, कोई स्थान नहीं। पिता के घर में पति के अपमान को मेरी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई है। पूरा शरीर क्रोधाग्नि में मां का जलने लगा। घर जाइएगा, सप्तऋषि मिले, हमारे वचनों को सत्य समझिए। इधर सती मैया का शरीर शांत होने के बाद भगवान शंकर को वैराग्य आया। कैलाश से बाहर निकले। एक दिन भगवान राम ने दर्शन देकर कहा कि मैं चाहता हूं आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने तो पहले मना किया, फिर कहा प्रभु जो आपकी आज्ञा। सप्तऋषियों को भेजकर बाबा ने मां पार्वती के प्रेम का परीक्षण किया और जैसे मां की निष्ठा का पता चला है, भगवान शंकर इतने आनंद में आए कि फिर समाधिस्थ हो गए। पिछली बार समाधि में गए थे तो 87,000 वर्ष बाद लौटे, फिर चले गए। अब कब लौटेंगे किसी को कुछ भी पता नहीं है। उसी मध्य एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। जन्म लेकर ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। पहले तो मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले असंभव, मरना तो पड़ेगा ही, कुछ और मांगो। तो सोचने लगा कि क्या मांगूं कि मरना ना पड़े। तो बहुत सोचने पर बात समझ में एक आई कि शंकर भगवान की पहली पत्नी रही नहीं और उनसे उनका कोई संतान भी नहीं है। बाबा स्वयं समाधि में बैठे हैं, कब लौट के आए 87,000 वर्ष में कि 1,00,000 वर्ष में कोई पता नहीं है। आ भी गए हैं तो पत्नी है ही नहीं, बेटा कहां से होगा। तो वरदान मांगा कि शंकर जी के तेज से जो संतान उत्पन्न हो वही मुझे मारे, न लड़का होगा न मैं मरूंगा। अमर हो गया वरदान लेकर, लगा देवताओं को त्रास देने। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। इंद्र ने पूछा ब्रह्मा जी से, ये मरेगा कैसे। ब्रह्मा जी ने बताया ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले नहीं, जरूर मरेगा। कन्या तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार करिए विवाह के लिए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी, तारकासुर तो बाद में मारी, जे बाबा के जगावे जाई बाबा पहले ही मुँह आदि है ओके। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को विदा करिए जगाने के लिए। कामदेव का आवाहन हुआ, सारी बात सुने और अपने प्रभाव का विस्तार करके कामदेव भगवान शंकर की ओर बढ़े कैलाश। 48 मिनट का समय लगा कामदेव को कैलाश आने में। कितना समय लगा? 48 मिनट। 2 दंड,
और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। परंतु जब कामदेव कैलाश पहुंचे तो देखे कि शंकर जी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? जहां राम जी प्रवेश कर जाए हो वहां काम प्रवेश करने वाला नहीं है। बाबा राम जी को लेकर बैठे थे, कामदेव क्रोध में आ गए, एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे चढ़ के छिपे और अपने धनुष पर 5 बाण रखकर खींचकर और भगवान शंकर के हृदय में उतार दी। ताओ ने ऐसी प्रशंसा की कि भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बाबा गदगद हो गए, बोले कहिए क्यों आए हैं आप लोग? इंद्र ब्रह्मा जी से बोले पूछ रहे हैं, बताइए ना क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी बोले आप बताइए। इंद्र बोले डर लग रहा है। ब्रह्मा जी बोले किस बात से? अब मार दिए तो? ब्रह्मा जी बोले अमर बोल चुके हैं आप लोगों को, कहूं अमर आए यही हेतु। अमर बोल दिए तो कैसे मार देंगे? इंद्र बोले अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया वो भी अमर थे, चले गए, हम नहीं कहेंगे, आप कहिए क्यों आए हैं? यहां दर्शन करिए, ओहू बेला घाल मिल रहे। ब्रह्मा जी भी खुल के नहीं बोल रहे, कहे प्रभु, गोस्वामी जी लिखते हैं कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी। ब्रह्मा जी बोले प्रभु अब का कहल जाओ, रुआ तो अंतर्जामी बानी, सब बुझता नहीं रहुआ। बाबा बोले कुछ नहीं कि बुझत, बुझाई सभे कि काहे रोआ सभे आइल बानी। ब्रह्मा जी देखे लगता है बोलना ही पड़ेगा। अब देखिए झूठ। ब्रह्मा जी बोले कहा कहे प्रभु, ये जितने देवता है ना इतने आनंद में है आप सोच नहीं सकते हैं। आनंद, ताड़कासुर के डर के मारे सबकी बोलती बंद भई है। शंकर जी बोले आनंद क्यों हो गया? आपके विवाह की कल्पना करके कितना सुंदर लगेगा, ये सब आपका विवाह दर्शन करना चाहते हैं। शंकर जी मन में सोचे ताड़कासुर से पिटाई भई तो हमार ब्याह के याद आ गई, एकरा पहले एको दिन याद ना आई। बाबा जान रहे हैं कि किसी भी देवता को मेरे विवाह से कोई लेना देना नहीं, ये सब ताड़कासुर का वध हो जाए इसलिए विवाह कराने के लिए आए हैं। बाबा मौन। ब्रह्मा जी ने कहा आपने राम जी को वचन दिया है। शंकर जी बोले जी याद है, क्या आज्ञा है? बाबा बोले मैं तैयार हूं, अब आगे की तैयारी आप लोग करिए। तुरंत सप्तऋषियों को भेजा गया हिमांचल जी के नगर, और सप्तऋषि मुहूर्त लेकर आए। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष अब पंचमी तिथि। सामान्य व्यवहार में हम लोग शिवरात्रि को विवाह मनाते हैं, लेकिन बाबा के विवाह की तिथि दूसरी है पुराण भगवान के अनुसार। मुहूर्त बताया गया देवताओं को, देवता प्रणाम करके गए। निश्चित हुआ कि पंचमी तिथि को शुक्ल पक्ष वैशाख महीना के क्षणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है, इसलिए देवता मेरा श्रृंगार नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे, आप सजाइए। कौन सजाएगा? कहीं सबे बाबा के गण। बाबा ने उनको सजाने के लिए कह दिया जो खुदे साल में एक दिन सजते हैं। अब गण सोचे हम लोग कैसे इनको सजाएं। बाबा बैठ गए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाइयों के माध्यम से भगवान शंकर के दूल्हा रूप का श्रृंगार करते हैं। बाबा नंदी पर बैठ के तैयार हो गए। यहां दर्शन करिए। सामान्यतः जीव संसार में या तो पालकी पर बैठ के जाता है, डोली पर, अथवा घोड़ी पर बैठ के जाता है, नहीं तो वाहन पर बैठ के जाता है। ठीक ना? आजकल तो घोड़ी के नाम पर लोग का पर बैठ जा रहे, भगवान मालिक है। एक दुल्हा का हमने कर रहे हैं, इसलिए बाबा नंदी पर सवार हुए, नंदी पर आरूढ़ हुए, बैठे। गदगद प्रतीक्षा होने लगी, देवता बराती बन के आवे तो चला जाए। ठीक 5 बजे देवता अपनी अपनी देवियों के साथ आए। देवताओं की देवियां आईं,
झुंड बनाकर देवियों ने एक गण से पूछा कि कहाँ है दुल्हा सरकार। गण ने कहा देखे के ढेर मन करता कहा। हाँ, गण देवियों को लेकर गए बाबा के पास। यहां गोस्वामी जी कहते हैं जैसे शंकर मुंह खुला का खुला रह गया हो बाबा का रूप देखकर। गोस्वामी जी कहते हैं देखी शिवही सूरतिय मुस्कुराही। देवताओं की स्त्रियां बाबा का रूप देखी तो लगी मुस्कुराने। अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दुल्हा। ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा। अभी तो ये देवियां थी, देवताओं का चेहरा उतर गया। देवता सोचे ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा। विष्णु भगवान देवताओं को बुलाएं। अब बुलाकर बोले देखिए बर अनुरूप बरात न भाए हंसी करे हो पर पुर जाए। विष्णु भगवान ने कहा यहां दर्शन करिए, ये नहीं बोले कि बारात के अनुरूप दूल्हा नहीं है ना, दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं सजी है। दूसरे के नगर में जाएंगे हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले तब। विष्णु भगवान बोले आपन समाज लेके आगे बढ़िए। इंद्र बोले दुल्हा सरकार। विष्णु जी बोले पीछे छोड़िए, बाद में आते रहेंगे। पूरा देव दिक्पालों का समाज अपने जमात के साथ बाबा को कैलाश में छोड़ के आगे चला गया। यहां विष्णु भगवान की चतुराई बाबा समझ गए। विष्णु भगवान मन में सोचे थे कि भगवान शंकर केवल देवताओं के देव नहीं है, ये दानवों के भी देव हैं। बाबा को सब पूजते हैं। देवन के देव रौआ देव हैं दानव के, मानव के देव माननीय महादेव जी। अमर फल चखनी तब भखनी बिलखनी रखनी रामायण के नेव महादेव जी। सबके देवता हैं। भगवान विष्णु सोचे यदि हम देवता इनके साथ बने रहेंगे तो बाबा का जो समाज है भूत प्रेतों का, वो इनके विवाह में सम्मिलित होने वाला नहीं है। हमारे रहते वो कहां से आएंगे। और यदि हम लोग समाज लेकर आगे चले गए तो बाबा के समाज को भी उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए विष्णु भगवान देवताओं को लेकर आगे चले गए। बाबा समझ गए। जिस नंदी पर बाबा बैठे, नंदी ने कहा बाबा बाराती छोड़ के भाग गए, आज्ञा दीजिए सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़ के। शंकर जी बोले यहीं रुके रहो, कहीं नहीं जाना है। एक गण ने कहा प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब है। शंकर जी बोले देखो, जो आनंद अपनी पार्टी के साथ आता है वो दूसरे की पार्टी में आनंद आने वाला नहीं है। अपने जमात को बुलाओ। एक गण ने कहा प्रभु अपनी पार्टी को तो निमंत्रण नहीं भेजा गया है। जिस गांव के निकट से बारात गुजरती है पूरा गांव पहले ही खाली। क्यों? भागना ते कहू, भूत के दिमाग यदि घूम गई ना तो भगवाने मालिक बड़ा। कौतुक विविध प्रकार के कौतुक खेल होने लगे बारात जाने में। बारात नगर के मुख्य द्वार पर पहुंची। आज भी नियम है कि कन्या के घर से कुछ बुजुर्ग लोग माला जलपान मिष्ठान ले जाकर बारातियों को माला पहनाकर द्वार पर और उनका स्वागत जलपान कराया जाता है। नियम है ना। हिमांचल जी के नगर से अगुवान हाथी घोड़ा पर बैठ के बारात के स्वागत के लिए गए। सबसे आगे देवताओं का समाज। सुंदर सुंदर बाराती देखकर अगुवान पगला गए। मन में सोचे जीवन में इतने सुंदर बारातियों को कभी नहीं देखा। लगे नाचने।
थोड़ी देर बाद चिंतन शुरू हुआ, एमे से दुल्हवा के हो, क्यों घोड़ी पर चाहे पालकी पर कोई बैठा ही नहीं। सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक बूढ़े बाबा विष्णु भगवान के पास जाकर बोले, आप ही है ना? देखिए झूठ मत बोलिएगा, हम पहचान गए, आप ही है ना? विष्णु भगवान पूछे के आप ही दूल्हा है ना? विष्णु जी बोले, अरे बाबा हम बाराती हैं, दूल्हा सरकार तो पीछे से आ रहे हैं। अब वो जो बूढ़े बाबा गए थे लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले, क्यों नाच रहे हो? बोले, अरे जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी मन में बोले, नाच ल बाबा। हाँ जौले बारात दूल्हा आवत निखे तौले नाच ल, दूल्हा देखब तो नचब ना भगब एजा से। सभी बारातियों का स्वागत शुरू भया। माला, जलपान, मिष्ठान, फलों का रस ब्रह्मा जी देवताओं को जमा किए और जमा करके बोले, सुनो ये जितना स्वागत करने वाले आए हैं, माला पहनाने वाले, मिठाई खिलाने वाले, ये तभी तक है जब तक पीछे वाली पार्टी नहीं आ रही है। पीछे वाला गोल पहुंचेगा, ये सब भाग लेंगे, तो बाद में केहू कंप्लेन ना करी कि हमारा नाश्ता के पाकिट निखे भेटाइल ना। जौन मिलता उड़ैला के काम बा। आज कोई नाटक नहीं करेगा, गला खराब है हमको मैंगो जूस चाहिए, ऑरेंज जूस नहीं पीऊंगा। जौन भेटाता ले जाई सभे, बाद में ऑरेंजो जूसुआ ना भेटाई, क्यों सब भाग जाएंगे। सभी देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। गले में माला, मिठाई, फल, जलपान, फलों का रस अभी चल ही रहा था स्वागत, तब तक पीछे वाले गोल की आवाज आई, बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव अरे बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव अरे बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर बम बम बोलो जय शिव हर बम बम बोलो जय शिव। सारे भूत प्रेत बम बम दम दम द्राम द्रुम ब्राम ब्रुम कुछ भी अंड डंड बोल के बम लगा दो। अगुवानों के कान में बम बम की आवाज आई। देवताओं से पूछे, अभी और बाराती छूट गए का पीछे? ये आवाज आ रही है। देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई। देवताओं ने कहा, देखिए किसी भी प्रकार की ध्वनि पर ध्यान मत दीजिए आप लोग, ये केवल आप लोगों को बहकाने का प्रयास किया जा रहा है। हम सामने खड़े हैं, हमारे पे ध्यान रखिए। लाइए आम का रस दीजिए इसमें। उस देवता के गिलास में अगवान आम का रस डाल ही रहे थे, तब तक एक भूत आपन खोपड़ी हाथ में लेके आकाश में से उड़ता हुआ दिखाई पड़ा। जग से रस डाल रहे, अभी लगा हाथ कांपने, गिरने लगा रस नीचे। बगल का अगवान बोला, नीचे देखो गिर रहा है। बोला, नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। सब छोटे छोटे बच्चे बारात देखने आए थे। भूत प्रेतों को बच्चों ने देखा, बच्चे भागे घर की ओर। बड़े लोग जो जलपान कराने आए थे धीरज धारण करके चुपचाप खड़े हैं। मन में कहते, भगवान आज बचा द खाली, आज यदि बच गया तो कसम खाता हूं जीवन में कभी किसी को माला पहनाने नहीं जाऊंगा, और न केहू के रस पियावे जाए हम। भूत प्रेत आवे, कोई इधर से ठोक के कहो हमके माला ना पहने वालो, इनको डबल पहनाइए। भूत प्रेतों का स्वागत शुरू भया। इधर बच्चे बारात देखने आए थे, भूत प्रेत दिखाई पड़े। बच्चे भगे घर की ओर। जाकर बच्चों ने अपना पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। पहला काम दरवाजा बंद। माई बोली, अरे आज के दिन दरवाजा बंद करते हो, खोलो दरवाजा।
लड़का बोले बंद कर माई ना ते कहू घुस गई ना घर में, कौनो घुस गई ना तो तेहू मुँहबे हमहू मुँहे बाबू जी मुँह है। माई बोली मुँहेंगे क्यों, तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले बारात देखने भेजी थी कि मरवाने के लिए भेजी थी। माई बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है। मां ने निष्ठा को बताया। इधर नारद जी महाराज वेद सिर आदि मुनियों को लेकर पहुंचे हिमांचल जी के नगर में और जाकर कहा महाराज आपकी बेटी केवल आपकी बेटी नहीं है, अजा है, अनादि है, शक्ति है, अविनाशिनी है और इस जन्म में नहीं ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, परिणाम शरीर त्यागना पड़ा। अब आपके पुण्य के कारण पार्वती बन के घर में अवतार ली है। महाराज सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है, जाकर बारंबार चरणों में वंदन करते हैं। पूरे हिमांचल नगर का पुनः श्रृंगार हुआ। क्यों पहले श्रृंगार नहीं हुआ था, क्या हुआ था? लेकिन जब भूत प्रेतों की टोली आई तो लोग आपन आपन श्रृंगार खोल के घर में लुकवा दिए, कहीं भूत प्रेत की दृष्टि पड़ गई और घर में घुस गए तो। लेकिन जब स्वरूप का पता चला तो वो स्वामी जी कहते हैं दोबारा वापस फिर से नगर का श्रृंगार हुआ है। पूरे बरातियों को भोजन कराया गया है। भोजनोपरांत विवाह का मुहूर्त जानकर ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर दिव्य पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में प्रवेश किए। अब यहां एक प्रश्न किसी कथा में एक श्रोता ने पूछा महाराज एक बात बताइए, जब भगवान शंकर विवाह के मंडप में पीतांबर वस्त्र पहन के सुंदर रूप बना के जा सकते हैं तो ये सुंदर रूप बनाकर वो कैलाश से क्यों नहीं आए? कितना बवंडर मचा बड़ा दूल्हे को देखकर सब लोग भागने लगे। यदि वो सुंदर रूप बना सकते हैं तो कैलाश से ही इस रूप में आना चाहिए था, लेकिन बाबा आए नहीं। क्यों? भगवान शंकर को एक संत के वाक्य को सत्य करना था। वो संत कौन है? नारद जी महाराज। नारद जी ने वर का जो जो लक्षण बताया था हिमांचल जी को, यदि भगवान शंकर कैलाश से सुंदर रूप बनाकर आ जाते तो वो नारद जी की बात असत्य हो जाती। उनके बात को सत्य करने के लिए बाबा उस रूप में नीचे आए। अब सुंदर रूप धारण करके मंडप में पहुंचे हैं। मुनियों ने, मैया आई हैं सखियों के साथ, मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभो भवान को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि स्वामी जी कहते हैं कोई भी संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले गणपति जी कहां से आ गए। देवता अनादि हैं, न इनके आदि का पता न अंत का पता। वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है मुनियों ने संपन्न कराई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ।